तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 184 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि शाओयान ने डीमन सेंट हुआंग क्वान के गोल्डन एसेंस ब्लड को अपनी हेवनली फ्लेम से रिफाइन करते हुए अपनी ट्रेनिंग स्टेट में प्रवेश कर लिया था। और वही दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर ऊपर गहरी खाई के किनारे खड़ी थी। वो नीचे प्रोट्रूडिंग रॉक पर बैठे शाओयान को देख रही थी और फिर वो हल्के से सांस छोड़कर बोलती है, उसकी हर ट्रेनिंग इतनी लंबी क्यों होती है। शाओयान को ट्रेनिंग करते हुए आधा महीना हो चुका था। पूरे 15 दिन से वो मेडिटेशन में था और अभी तक एक भी बार उसने आंखें नहीं खोली। उसके चारों ओर जो एनर्जी थी वो हवा की तरह धुंधली नहीं, बल्कि अगर कोई पकड़ ले तो वो पानी जितनी गाढ़ी लगती। लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन दोनों समझ रही थी कि शाओयान इस वक्त क्रिटिकल स्टेज में है, इसलिए वो बातें तो कर रही थी लेकिन धीमी आवाज में, ताकि शाओयान एक भी सेकंड डिस्टर्ब ना हो। चिंगलिन नीचे अंधेरी गहराई की तरफ देखती है और बोलती है, एल्डर सिस्टर काइलिन की तरफ से भी कोई मूवमेंट नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले तक जो 9 सेरीन स्प्रिंग लगातार बॉयल कर रहा था, अब वो बिल्कुल शांत हो चुका था। पूरा झील फिर से शांत दिखाई दे रहा था और काइलिन जो अंदर ट्रेनिंग कर रही थी उसकी तरफ से भी कोई हलचल नहीं। लिटिल फेरी डॉक्टर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, काइलिन बिल्कुल ठीक है। 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन के लिए ये स्प्रिंग तो ऐसे है जैसे कोई मछली पानी में हो। वो महसूस कर सकती थी कि जो फ्राइटनिंग डार्क एंड कोल्ड एनर्जी हजारों साल से उस झील में जमा है, वो धीरे धीरे काइलिन के शरीर में अब्सॉर्ब हो रही है। चिंगलिन ने धीरे से कहा, हमें बस इंतजार करना पड़ेगा। ट्राइबल चीफ याओ मिंग ने बताया था कि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब शायद मूव करने वाली है। लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें शाओयान पर टिक गई। वो धीरे से बोली, शाओयान अब बस खत्म करने ही वाला है। चिंगलिन ने भी सिर हिलाया और एक बड़े पत्थर पर बैठ गई, चुपचाप इंतजार करते हुए। इस बीच याओ मिंग पूरे 10,000 फीट के क्षेत्र को सील करने का आदेश दे चुका था, ताकि शाओयान और काइलिन की ट्रेनिंग डिस्टर्ब न हो। तीसरा दिन सुबह सुबह होते ही शाओयान के चारों ओर बनी विस्कस क्लाउड अचानक तीव्र एनर्जी फ्लक्चुएशन छोड़ने लगी। आसपास की सारी नेचुरल एनर्जी किसी चीज ने जैसे खींचकर हवा में घुमा दी और फिर वो ऊपर एक विशाल एनर्जी स्टॉर्म बन गई। उस एनर्जी स्टॉर्म का सिरा शाओयान के सर से जुड़ा हुआ था। ये अचानक हुआ बदलाव देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन दोनों मेडिटेशन से बाहर आ गई। उनके चेहरों पर आश्चर्य साफ दिख रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर फुसफुसाती है, लगता है उसकी ट्रेनिंग पूरी होने वाली है। और तभी उस एनर्जी क्लाउड के अंदर बैठे शाओयान ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों से निकली एनर्जी लाइट पूरे सामने की चट्टान को गहरे काले छेद बना देती है। फिर वो अपना मुंह खोलता है और जोर से इनहेल करता है। 1000 फुट का एनर्जी स्टॉर्म एक झटके में खींचकर शाओयान के शरीर में घुसने लगा। जैसे जैसे वो एनर्जी उसके शरीर में समाती गई, आसपास की पूरी चट्टानें कांप उठी, पत्थर फटने लगे, दीवारों में दरारें फैल गई और भारी भरकम चट्टानें टूटकर नीचे अबिस में गिरने लगी। ये एक्टिविटी इतनी विशाल थी कि दूर खड़े 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के एक्सपर्ट्स भी परेशान हो गए। पर याओ मिंग के आदेश के कारण कोई भी 10,000 फीट के घेरे के पास नहीं आ सकता था। दूर से कुछ तेज रोशनियां आती हुई दिखी। उधर याओ मिंग और ट्राइब के कुछ एक्सपीरियंस्ड एल्डर्स, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई शाओयान की एनर्जी एब्जॉर्प्शन देखकर। एक एल्डर आश्चर्य में बोला, क्या कमाल की ऑरा है, लगता है शाओयान सेकंड स्टार डोशेंग के करीब पहुंच चुका है। याओ मिंग ने सिर हिलाया और शांत स्वर में बोला, डीमन सेंट एसेंस ब्लड ताकतवर है, लेकिन डोशेंग क्लास में एडवांस करना इतना आसान नहीं। एडवांस्ड 1 स्टार तक पहुंच जाना ही बहुत बड़ी बात है। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, फिर भी इनिशियल 1 स्टार से एडवांस तक पहुंच जाना ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। कुछ मिनटों बाद शाओयान ने आखिरी ऊर्जा भी निकल दी। सारी जगह शांत हो गई। वो धीरे से सांस छोड़ता है, पर वो सामान्य सांस नहीं, बल्कि एनर्जी इतनी डेंस थी कि वो हवा में लिक्विड बनकर नीचे चट्टान पर गिरती है और चट्टान क्रिस्टलाइज होकर जेड जैसी दिखने लगती है। याओ मिंग नीचे उतरता है और जोर से हंसते हुए कहता है, हा कंग्रेचुलेशंस ब्रदर शाओयान, अब 2 स्टार डोशेंग क्लास भी दूर नहीं। शाओयान हल्की मुस्कान देता है, हाथ कसता है और अपने अंदर की ताकत महसूस करता है। सिर्फ एक ड्रॉप डीमन सेंट एसेंस ब्लड ने उसे ऑलमोस्ट सेकंड स्टार डोशेंग के लेवल तक पहुंचा दिया और हेवनली फ्लेम ने उसकी एब्जॉर्प्शन और भी तेज कर दी। वो खड़ा होता है और उसका डोची खुद ब खुद क्लाउड्स के रूप में उसके शरीर पर बन जाता है। शाओयान झील की तरफ देखता है। वो महसूस कर सकता है कि 9 सेरीन स्प्रिंग की एंडलेस डार्क एंड कोल्ड एनर्जी अभी भी काइलिन को अब्सॉर्ब होती जा रही है। फिर शाओयान पूछता है, ट्राइबल चीफ याओ मिंग, कोई खबर हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की? याओ मिंग का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो स्लोली बोलता है, हाँ, वो एक्सपर्ट्स भेज चुके हैं। वो 3 ड्रैगन आइलैंड्स की मदद करेंगे। शाओयान मुस्कुराता है, जैसे उसे पहले से पता था। मैंने कहा था वो हाथ जरूर डालेंगे। शाओयान कामली पूछता है, उनके एक्सपर्ट्स कौन हैं, कितने स्ट्रॉन्ग? याओ मिंग गंभीर
स्वर में बोलता है 3 ग्रैंड एल्डर्स, हेवन डीमन फीनिक्स, फेंग हुआंग, कुन हुआंग और यिंग हुआंग। फिर बताता है फेंग हुआंग इंटरमीडिएट 2 स्टार डो शेंग, कुन हुआंग एडवांस्ड 1 स्टार डो शेंग, यिंग हुआंग इंटरमीडिएट 1 स्टार डो शेंग। शाओयान थोड़ा चौंकता है, 3 डो शेंग्स यानी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब ने पूरा जोर लगा दिया था। याओ मिंग फिर कहता है अगर ये तीनों साथ लड़े तो 3 स्टार डो शेंग को भी टक्कर दे सकते हैं। शाओयान समझ चुका था कि अगर इन्हें रोका नहीं गया तो जियान की ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को बचाया नहीं जा सकेगा। उसने शांत स्वर में पूछा वो कब निकलेंगे? याओ मिंग बोला 3 दिन बाद। शाओयान ने धीरे से मुस्कुराकर पूछा तो ट्राइबल चीफ याओ मिंग, क्या आप तैयार हैं हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को क्रिपल करने के लिए? याओ मिंग पहले थोड़ा सोचता है, फिर अचानक हंसकर सिर हिलाता है। उसने अपना फैसला चुन लिया था। शाओयान ठंडी मुस्कान के साथ बोला तो फिर हम कल निकलते हैं एम्प्टी रेल्म की ओर और 3 दिन बाद हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को मार गिराते हैं। अगली सुबह शाओयान एक गहरी खाई के किनारे खड़ा था। उसके दोनों हाथ पीठ के पीछे थे और उसकी नजरें 9 सेरीन स्प्रिंग पर घूम रही थी। आज वे यहाँ से निकलकर एम्प्टी रेल्म जाने वाले थे, जहाँ वे हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की आने वाली रिइंफोर्समेंट्स को रोकेंगे। उसी समय लिटिल फेरी डॉक्टर उठकर आती है और थोड़ी दूरी पर उतरकर कहती है शाओयान टाइम हो गया, हमें निकलना चाहिए। शाओयान हल्का सा सिर हिलाता है। वह अपनी बाह लहराता है और उसकी मैजेस्टिक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चारों तरफ फैल जाती है। वह ऊर्जा एक स्पेशल फॉर्मेशन बनाती है जो पूरे 9 सेरीन स्प्रिंग को कवर कर लेती है। अब उसने यहाँ एक डिटेक्शन बैरियर लगा दिया था जो न सिर्फ इस जगह की सुरक्षा करेगा बल्कि बैरियर के अंदर कोई भी एक्टिविटी होगी तो शाओयान तुरंत महसूस कर लेगा। फिर शाओयान की आवाज डोची में लिपटी हुई पानी के अंदर पहुंचती है। कैलिन, तुम बस आराम से ट्रेनिंग करो। ये जगह 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का हेडक्वार्टर्स है। याओ मिंग ने इसे फोरबिडन एरिया घोषित कर दिया है और एक्सपर्ट गार्ड्स तैनात हैं। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। रिट्रीट पूरा होने के बाद वापस फॉलिंग स्टार पवेलियन लौट जाना। ये कहकर शाओयान झिझकना छोड़ता है और तेजी से दूर की ओर उठ जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी उसके पीछे निकल जाती है। उसके कुछ ही देर बाद स्प्लैश 9 सेरीन स्प्रिंग के अंदर से पानी छपाक की आवाज उठती है। गहराई में मौजूद वह विशाल शरीर थोड़ा हिलता है। 7 रंगों वाली विशाल स्नेक आइज धीरे धीरे खुलती है। वह पहले अपनी नजर स्प्रिंग के सबसे गहरे हिस्से की ओर झुकाती है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। जब से वह यहाँ आई थी उसे नीचे से किसी तरह का वेग सा बेकनिंग महसूस हो रहा था। आधे महीने सेंसिंग करने के बाद आज उसे पूरी तरह समझ आया। वह बुलावा स्प्रिंग के बिल्कुल नीचे से आ रहा था। वह निचला भाग वो जगह नहीं थी जहाँ याओ मिंग सील था। वह उससे भी कहीं गहरा था, इतना गहरा कि हेवनली फ्लेम का संरक्षण होते हुए भी शाओयान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। स्नेक हल्की आवाज में खुद से बोलती है, सुरक्षित रहने का एहसास अच्छा है लेकिन मुझे फिर भी तुमसे स्ट्रॉन्ग बनना पसंद है। ये अभी मुश्किल होगा लेकिन कम से कम मुझे अपनी पूरी कोशिश जरूर करनी होगी। उसके रेनबो कलर्ड आइज ब्लिंक करते हैं और अचानक उसका विशाल टेल तेजी से हिलता है। लहरें टूटती है और वह पूरे स्पीड से 9 सेरीन स्प्रिंग की सबसे गहरी गहराई की ओर बढ़ जाती है। दूसरी ओर एक बड़े हॉल के सामने खड़े याओ मिंग शाओयान से कहते हैं, ब्रदर शाओयान, हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब वाले अपने स्थान से ही स्पेस को तेर करके एम्प्टी रेल्म में प्रवेश करेंगे। हम पहले ही अंदर जाकर स्पेशल फ्लक्चुएशंस महसूस कर सकते हैं। इससे हम उनके रास्ते का पता तुरंत लगा लेंगे। शाओयान सहमति में सिर हिलाता है। याओ मिंग आगे बताते हैं, इस बार मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा और साथ में 6 एल्डर्स होंगे। हमारी संख्या हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से कम है लेकिन अगर हेवन डीमन 3 फीनिक्स को ही हरा दें तो हम उनका मिशन रोक सकते हैं। शाओयान उन एल्डर को ऑब्जर्व करता है। सिर्फ एक व्हाइट हेयर बूढ़ा उसे पसंद आता है। वह इंटरमीडिएट बैंशेंग था। बाकी 5 केवल डोजून पीक स्तर के थे। साफ था ये लाइनअप हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था। याओ मिंग भारी आवाज में कहते हैं, ब्रदर शाओयान, मुझे दोष मत देना। याओ शाओचिन और फर्स्ट एल्डर की लालच ने हमारी 9 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को इस हालत में पहुंचा दिया। अगर वे लालची ना होते तो आज ये ट्राइब कम से कम हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब जितनी स्ट्रॉन्ग जरूर होती। शाओयान मुस्कुराकर कहता है, हा ट्राइबल चीफ, ये बहुत है कि आप मदद के लिए तैयार है। वह लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन की तरफ देखता है। भले ही दोनों बैंशेंग से अभी बहुत दूर थी लेकिन अगर वे साथ मिलकर लड़े तो डोजून क्लास का कोई उनसे जीत नहीं सकता और बैंशेंग के सामने भी वे टिक सकती है। ये भी एक बड़ी मदद थी। टाइम हो गया। याओ मिंग हाथ लहराते हैं और खाली हवा फटती है। एक डार्क ब्लैक स्पेशल क्रैक बनता है और खिंचकर स्पेशल टनल बन जाता है। लेट्स गो। शाओयान बिना हिचके सबसे पहले उस क्रैक में प्रवेश कर जाता है। उसके पीछे लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन जाती है। याओ मिंग बाकी एल्डर्स से कहते हैं, मेरी अनुपस्थिति में 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की जिम्मेदारी आप सब पर होगी। सभी सम्मान से जवाब देते हैं, अंडरस्टूड। फिर याओ मिंग और बाकी 6 एल्डर्स भी स्पेशल क्रैक में प्रवेश करते हैं और वह क्रैक धीरे धीरे बंद होकर गायब हो जाता है। एम्प्टी रेल्म पूरी तरह शांत था। काले स्पेस में समय समय पर तेज स्पेशल फ्लक्चुएशंस फूट रही थी। जगह जगह स्पेस क्रैक, जैसे मैदान में भयानक दानवों के खुले मुंह। अचानक एक क्रैक खुलता है और कई फिगर्स उसमें से बाहर निकलते।
शाओयान पूछता है ये जगह हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एंट्री पॉइंट से कितनी दूर है? याओ मिंग मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, रिलैक्स, हमारे स्पाई पर स्पेशल इम्प्रिंट लगा है, मुझे उनकी एग्जैक्ट पोजीशन महसूस हो सकती है। अगर वे अपने ट्राइब से आएंगे तो वे निश्चित रूप से उसी एरिया में दिखाई देंगे। वो वह आंखें बंद करके फोकस करते हैं और कुछ देर बाद आंखें खोलकर उत्तर दिशा की ओर देखते हैं। लेट्स गो, वहाँ आगे बढ़ते हैं। केओटिक स्पेशल फ्लो उनकी 100 फीट ओरा में आते ही गायब हो जाता है। दो शेंग स्तर पर यह खतरा अब कोई मायने नहीं रखता था। शाओयान हाथ हिलाता है, फॉलो। सभी उनके पीछे चलते हैं। आधे घंटे ट्रैवल करने के बाद याओ मिंग रुकते हैं। हम हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के स्पेशल रूट के करीब है। अगर वे स्पेस स्टेयर करेंगे तो हम तुरंत महसूस कर लेंगे। शाओयान ऑब्जर्व करता है और कहता है, इस जगह का केओटिक फ्लो ज्यादा डेंस है, ये हमें खूब छिपा लेगा। याओ मिंग हंसते हैं, हा, फिर तो हमें अपने प्रे का इंतजार करना चाहिए। शाओयान मुस्कुराता है, बैठ जाता है। चिंगलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर भी बैठ जाती है। अब उन्हें बस इंतजार करना था उस बड़े शिकार का, हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के आने का। एम्प्टी रेल्म में समय का कोई मतलब नहीं था। अंधेरे में 2 दिन पलक झपकते बीत गए। अचानक काफी दूर स्पेस में फ्लक्चुएशंस उठी। कई शक्तिशाली फिगर्स स्पेशल क्रैक से बाहर निकलने लगे। क्रैक बंद होता है। 20 से ज्यादा लोगों के बीच सामने 3 व्यक्ति खड़े थे और बाकी सभी अपनी नजरें सम्मान से झुकाकर उनके पीछे खड़े थे। उनमें से लाल कपड़ों वाली महिला ठंडी आवाज में बोलती है, ये ऑपरेशन बेहद महत्वपूर्ण है। इससे तय होगा कि हमारी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब से ऊपर उठेगी या नहीं। कोई भी गलती मत करना वरना ट्राइब के रूल्स का सामना करना पड़ेगा। वह 30 की लगती थी पर उसकी ओरा इतनी खतरनाक थी कि पास खड़े 2 एल्डर्स भी उससे थोड़ा हटकर खड़े हो गए। पीछे खड़े सभी शक्तिशाली सदस्य जोर से कहते हैं, वी विल ओबे ग्रैंड एल्डर्स ऑर्डर्स। उनमें 2 जाने पहचाने चेहरे भी थे, फेंग चिंग और जू फेंग, दोनों शाओयान के पुराने विरोधी। ट्राइब में उच्च पद के बावजूद वे भी इस रेड रोब्ड वुमन की ओरा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे। वह तीखी आवाज में हंसती है, एंशिएंट वॉइड ड्रैगन, तुम्हारा अंत अब शुरू होता है। जैसे ही तुम्हारा सिविल वॉर खत्म होगा मैं तुम्हारी एंटायर ट्राइब को दुनिया से मिटा दूंगी। वह अपनी स्लीव लहराती है और उसकी बॉडी मीटियर की तरह रोशनी बनकर आगे निकल जाती है। पूरा हेवन डीमन फीनिक्स दल उसके पीछे उड़ने लगता है। दूर बैठे शाओयान उस मोमेंट ही अपनी आंखें खोल देता है। दूसरी तरफ याओ मिंग भी आंखें खोलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हल्की मुस्कान उभर आती है। प्रिपेयर योरसेल्व्स, हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब आने ही वाली है। एम्प्टी रेल्म पूरी तरह से खामोश पड़ा था। चारों तरफ बस केओटिक स्पेशल फ्लो उमड़ रहा था जिसमें एक छुपा हुआ फेटल डेंजर छिपा हुआ था। अचानक एकदम से तेज कान फाड़ देने वाली हवा के बहने की आवाज उस सन्नाटे को चीरकर निकलती है। दूर अंधेरे में एक बड़ा सा क्लस्टर ऑफ लाइट उभरता है और फिर स्विफ्ट स्पीड से उनकी तरफ आता है। इतनी वाइल्ड और वायलेंट हवा उठती है कि जो केओटिक स्पेशल फ्लो था वो भी फटकर अलग होने लगता है। तभी एक ब्लैक रोब्ड एल्डर जो इस पूरी टुकड़ी के आगे चल रही रेड रोब्ड वुमन के पास खड़ा था अपनी होश आवाज में बोलता है, बिग सिस्टर, तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स ने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर अटैक कर दिया है। अगर उन्हें हमारी हेल्प मिल जाए तो वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को हरा देंगे। ये ब्लैक रोब्ड एल्डर कुन हुआंग कहलाता था। उसकी एक खतरनाक रेपुटेशन थी। जो लोग उसकी पकड़ में आते वो उन्हें निगल जाता। उसका नाम सुनकर कई एक्सपर्ट्स तक कांप उठते थे। रेड रोब्ड वुमन की आंखें हल्का सा चमकती है और वो ठंडी आवाज में कहती है, इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है, उन्हें आपस में थोड़ा और लड़ने दो। जितनी ज्यादा मौतें हो उतना अच्छा। एक और एल्डर जिसका चेहरा थोड़ा शेडी था, यिंग हुआंग, अजीब सी हंसी हंसते हुए बोलता है, ये तो वाकई अनएक्सपेक्टेड है कि 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स हमसे हेल्प मांग रहे हैं। रेड रोब्ड वुमन हल्के से हंसती है, जैसे ही हम ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को खत्म कर देंगे और ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन हासिल कर लेंगे उसके बाद तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स को खत्म करना भी सिर्फ समय की बात होगी। लेकिन अचानक उसे दिल की गहराई में एक खतरनाक चेतावनी महसूस होती है। वो रिएक्ट भी नहीं कर पाती कि केओटिक स्पेशल फ्लो के अंदर से एक के बाद एक बेहद शक्तिशाली 2 ची पिलर्स इरप्ट होते हैं। ये पिलर्स इतने शार्प थे कि पलक झपकते ही डीमन फीनिक्स ट्राइब की टुकड़ी को चीरते हुए निकल गए और दहाड़ती चीखें गूंज उठी। गुस्से से रेड रोब्ड वुमन चिल्लाती है, कौन हो तुम कायर लोग? हमारी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब पर एम्बुश करने की हिम्मत कैसे की? मौत ढूंढ रहे हो? वो तुरंत केओटिक स्पेशल फ्लो को पकड़कर खींचती है और बैंग, पूरा स्पेशल फ्लो धमाके से फट जाता है। अगर हम कावर्ड्स होते तो तुम्हारी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को इंटरसेप्ट क्यों करते? केओटिक स्पेशल फ्लो 2 हिस्सों में बंटता है और एक विशाल फिगर बाहर निकलता है। ये था याओ मिंग। वो दोनों हाथ फैलाते हुए बोलता है, हेवन डीमन 3 फीनिक्स, सैकड़ों साल बाद मुलाकात हुई है, कैसे हो? फेंग हुआंग की आंखें सिकुड़ती है। याओ मिंग, तुम अभी भी जिंदा हो? कुन हुआंग और यिंग हुआंग भी डर कर बोल पड़ते हैं, ये पुराना डीमन क्या ये ट्रेनिंग के दौरान मरा नहीं था? याओ मिंग हंसते हुए कहता है, तुम तीनों पुराने डीमंस अगर नहीं मरे तो मैं क्यों मरता? फेंग हुआंग ठंडी आवाज में काट
काट कर बोलती है, तू ज्यादा मत उड़। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब हमारी तरह उसी लेवल पर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे ट्राइब पर चढ़कर चल सको। अचानक याओ मिंग के पीछे स्पेस फ्लक्चुएट होता है। एक इंसानी फिगर धीरे धीरे सामने आता है। फेंग हुआंग की एक्सप्रेशन बदल जाती है। एडवांस्ड 1 स्टार डो शेंग, और फिर उसकी आंखें फैल जाती है। फेंग चिंगेर और जू फेंग पीछे से जोर से चिल्लाते हैं, शाओयान। फेंग हुआंग दांत भींचकर बोलती है, तो तुम ही वो कल्प्रिट हो जिसने हमें ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट नहीं मिलने दिया। शाओयान मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब में मेरी अच्छी खासी पहचान है। वो जू फेंग और फेंग चिंगेर की तरफ एक नजर डालता है और दोनों एकदम कांप जाते हैं। 2 साल बाद भी फेंग चिंगेर की स्ट्रेंथ स्टैग्नेंट थी, चेंजिंग बोन्स के साइड इफेक्ट्स की वजह से। जू फेंग चेंज पीक जोन तक पहुंच गया था, बस एक कदम बैन शेंग से दूर। टैलेंट अच्छा था, लेकिन शाओयान अब बहुत आगे निकल चुका था। फेंग हुआंग गहरी सांस लेकर ठंडी आवाज में कहती है, याओ मिंग, क्या तुम सच में हमारे हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से ऑल आउट वॉर करना चाहते हो? याओ मिंग हंसकर कहता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स की हेल्प करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन मैं ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की हेल्प कर रहा हूँ। शाओयान मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम लोग चाहो अभी वापस चले जाओ, हम अटैक नहीं करेंगे। फेंग हुआंग का शेडी फेस्ड वृद्ध गुस्से से बोलता है, तुम सोचते हो तुम कौन हो? अगर हम लौट भी जाएं, ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड बचने वाला नहीं। 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया होगा। जब तक तुम पहुंचोगे सिर्फ वेस्टलैंड मिलेगा। शाओयान का हाथ स्लीव के अंदर कस जाता है। लगता है उन्होंने अटैक शुरू कर दिया। वो ऊपर देखकर कॉम लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है, अब तुम लोग इस एम्प्टी रेल्म से निकल जाओ, नहीं तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। फेंग चिंगेर और जू फेंग दंग रह जाते हैं। ये फेलो 2 साल में इतना एरोगेंट। यिंग वांग क्रोध में चिल्लाता है, यंग फेलो, तेरी माँ भी पैदा नहीं हुई थी जब ये एल्डरली सेल्फ डोची कॉन्टिनेंट पर राज कर रहा था। उसका डोची एक तूफान की तरह एक्सप्लोड होता है। फेंग वांग ठंडी आवाज में चीखती है, किल। उनके पास 3 डो शेंग एल्डर्स थे, जिनमें से हर एक पीक एग्जिस्टेंस था। पीछे हटने का सवाल ही नहीं। याओ मिंग हंसते हुए आगे बढ़ता है, आओ देखते हैं तुम्हारा स्काई डीमन 3 फीनिक्स इतना सालों में कितना सुधरा है। फेंग हुआंग उससे टकराने के लिए उड़ती है और एक विशाल एनर्जी स्टॉर्म फट जाता है। इसी बीच शाओयान कुन हुआंग के सामने प्रकट होता है। गोल्डन लाइट सर्ज करता है, उसका शरीर फूल जाता है और फिर एक तबाह कर देने वाला पंच। कुन हुआंग ब्लैक वेपर का 1000 फुट बड़ा मुंह बनाता है, डिवाउरिंग द वर्ल्ड। शाओयान मुस्कुराया, ज्यादा भूख अच्छी नहीं, पेट फट भी सकता है। उसने हाथ चटका, काले वेपर का मुंह चकनाचूर। बाकी फोर्स सीधे कुन हुआंग के शरीर में घुस गई। कुन हुआंग पीछे धकेला गया 100 मीटर से ज्यादा। यिंग हुआंग डरकर चिल्लाता है, सेकंड ब्रदर। वो तुरंत साथ आकर कहता है, ये फेलो अजीब है, जॉइन हैंड्स। दोनों डोशेंग अपनी हाफ बीस्ट फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। पूरा एम्प्टी रेल्म दहाड़ से भर जाता है। लेकिन शाओयान आकाश की तरफ देखकर थंडर जैसी हंसी हंसता है। दो डोशेंग, तो क्या आज देखते हैं दो डोशेंग मिलकर क्या कर लेते हो। गोल्डन जायंट की तरह वो हवा में कदम रखता है, एक ओवरबेयरिंग अनस्टॉपेबल अंदाज में, जहां यिंग वांग शाओयान की जोरदार हंसी सुनकर गुस्से से कांप जाता है। उसकी फेस हल्के हल्के ट्विच करने लगती है और आखिर में वो एक्सट्रीम गुस्से से खुद ही हंस पड़ता है। ये दोनों भाई कई सालों से पूरे डोची कॉन्टिनेंट पर बेधड़क राज कर रहे थे। उनकी फेरोशियस रेपुटेशन सब जानते थे, लेकिन अब एक यंग फेलो ये सोच रहा था कि वो उनके सिर पर पैर रखकर खड़ा हो सकता है। ये बात उनकी प्राइड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सेकंड ब्रदर, चलो दोनों मिलकर इसे खत्म कर देते हैं। ये बोलते ही यिंग वांग अपनी स्लीव से एक हाथ बाहर निकालता है और उस हाथ पर एक सिनिस्टर डार्क ब्लैक ईगल क्लॉ बन जाती है, 5 फुट लंबी, जैसे कोई शार्प लॉन्ग सूर्ड। उसके किनारों पर एक फ्राइटनिंग फोर्स धीरे धीरे जमा होने लगती है। साइड में खड़ा कुन हुआंग भी एक ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाता है। उसके चारों तरफ ब्लैक वेपर उठकर एक अजीब सी स्वर्ल बना देता है। यही है उनका अल्टीमेट स्किल, डिवाउरिंग स्पाइरल। एक ऐसा डिफेंस जिसमें ओपोनेंट उन्हें जरा सा भी डैमेज नहीं पहुंच सकता। सही मायनों में एब्सोल्यूट डिफेंस। अगले ही पल ग्रेट स्प्लिटिंग डीमन क्लॉ। यिंग हुआंग का पूरा शरीर हरकत में आता है। उसके पीछे अचानक दर्जनों फीट चौड़े विंग्स निकल आते हैं और वो पलक चपकते ही शाओयान के बिल्कुल ऊपर प्रकट हो जाता है। उसका बड़ा काला पंजा जोर से नीचे की तरफ दबता है, इतना शार्प विंड पैदा करता है कि शाओयान के चारों ओर की सारी हवा एकदम सील हो जाती है। फिर वह शाओयान का सिर पकड़ने के इरादे से चपकता है। इसी के साथ कुन हुआंग भी अपनी 2 स्किल अनलीश कर देता है। कुन हुआंग ब्लड स्टमक। उसके शरीर से ब्लैक वेपर तेजी से बाहर निकलता है और शाओयान के नीचे एक 2000 फुट चौड़ा ब्लैक ब्लॉब बना देता है, जो एक विशाल स्टमक जैसा दिखता है। ऊपर की तरफ उसका बड़ा सा मुंह खुला हुआ है, जैसे किसी मॉन्स्ट्रस क्रीचर की माउथ कैविटी, जो शाओयान को पूरा निगल लेने के लिए तैयार हो। दोनों भाइयों का कोऑर्डिनेशन यहाँ पीक पर था। एक ऊपर से अटैक कर रहा है, दूसरा नीचे से। एस्केप रूट पूरी तरह सील। शाओयान को एक पल की राहत या रिटेलिएशन का मौका तक नहीं, लेकिन शाओयान की आइज एक झटके
में दोनों अटैक्स को स्कैन करती है और हैरानी की बात यह कि वो बिल्कुल पैनिक नहीं करता। शांत दिमाग से वह अपना हाथ उठाता है और ऊपर से आती विंड क्लॉ की दिशा में जोर से प्रेस करता है। येलो स्प्रिंग फिंगर। जैसे ही उसका फिंगर हवा में प्रेस होता है, सराउंडिंग स्पेस की एनर्जी वाइल्ड और वायलेंट हो जाती है। एक विशाल डीप येलो फिगर अचानक हवा में प्रकट होता है और रंबलिंग मोमेंटम के साथ सीधा विंड क्लॉ से टकरा जाता है। फिर शाओयान दूसरा अटैक तुरंत फॉलो अप करता है। ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। उसकी राइट पाम नीचे की ओर गिरती है। एक इनॉर्मस ब्लैक लाइट लाइटनिंग स्पीड से फैलता है और उस जायंट स्टमक के चारों ओर घूमकर उसे एक पावरफुल सक्शन से खींचकर क्रश करने लगता है। दोनों अटैक्स विंड क्लॉ और ब्लैक स्टमक पल भर में तोड़ दिए जाते हैं और इसका बैकलैश सीधे यिंग हुआंग और कुन हुआंग के शरीर को हिला देता है। उनके भीतर का ब्लड लिटरल सेंस में चर्न करने लगता है। अब दोनों भाई शॉक में आ जाते हैं। ये ब्रैट जिन 2 स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है वो सब टियन क्लास 2 स्किल्स हैं और कितनी फेमिलियर तरीके से वो इन्हें यूज कर रहा है। इसी बीच वे फेंग हुआंग और याओ मिंग की लड़ाई को देखते हैं और दिल बैठ जाता है क्योंकि फेंग हुआंग वहां हल्की डिसएडवांटेज में दिख रही थी। इस समय शाओयान एक गहरी आवाज में आदेश देता है, एल्डर मिंग, आप बाकी लोगों को लेकर हेवन फीनिक्स ट्राइब का काम खत्म कर दीजिए। एल्डर मिंग इसे जरा भी हल्के में नहीं लेता। शाओयान की अभी अभी दिखी स्ट्रेंथ देखकर वह समझ चुका था कि अगर शाओयान चाहे तो उसे 5 मूव्स तक भी सर्वाइव नहीं करने देगा। सब लोग मेरे पीछे। आज हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को दिखाओ कि 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की असली स्ट्रेंथ क्या होती है। वो आगे दौड़ता है और फीनिक्स ट्राइब की सेना पर टूट पड़ता है। उनके पास कोई बैनशेंग एक्सपर्ट नहीं बचा था, सिर्फ पीक डोजुन मौजूद था और पीक डोजुन और बैनशेंग का गैप तो आसमान जमीन जैसा है। इसलिए उनकी संख्या अधिक होने के बावजूद वे एल्डर मिंग के किलर चार्ज को रोक नहीं पाते। ये देखकर कुन हुआंग और यिंग हुआंग फ्यूरियस हो जाते हैं, लेकिन तभी एक फिगर उनके सामने प्रकट होता है। उसकी आंखें आइसी कोल्ड थी। उसकी पाम पर 2 ची तूफान की तरह इकट्ठा होने लगता है। एक भारी फ्लक्चुएशन पैदा होती है। येलो स्प्रिंग पाम। एक विशाल हाथ का निशान आसमान की तरह ऊपर बनता है और उनके सिर पर मॉन्स्ट्रस डिस्ट्रक्टिव मोमेंटम के साथ गिरने लगता है। एयर कोलैप्स होने लगती है। सोनिक बूम्स गूंजते हैं। दोनों भाई सेंसिंग डेंजर अपने ट्रू फॉर्म्स में बदल जाते हैं। 10,000 फुट बड़े हेवन डीमन फीनिक्स। उनके विशाल विंग्स की लहर से 2000 फुट वाइड लाइट पिलर्स निकलते हैं जो हैंडप्रिंट से टकरा जाते हैं। टक्कर मानो 2 मीटियोराइट्स की कोलिजन जैसी थी, लेकिन शाओयान की आइज ठंडी पड़ चुकी थी। उसके ब्राउ पर क्लैन टैटू उभर आता है और उसकी ऑरा अचानक एक्सप्लोड हो जाती है। वो एडवांस्ड 1 स्टार डोशेंग से सीधे 2 स्टार डोशेंग तक राइज कर जाता है। दोनों फीनिक्स ब्रदर्स डर जाते हैं। ये बुरा हुआ, इस ब्रैट की ऑरा अचानक आसमान छू रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इनॉर्मस हैंडप्रिंट उनके ऊपर टूट कर गिरता है। लाइट पिलर्स चकनाचूर हो जाते हैं। येलो स्प्रिंग पाम फ्लेम फिल्ड सील के साथ उनकी जाइगेंटिक फीनिक्स बॉडीज को चीर कर फाड़ देती है। फ्लैश स्प्लिट, ब्लड इरप्ट, हड्डियां बाहर दिखने लगती है। दोनों ग्रैंड एल्डर्स कुछ सेकंड में क्रिपल्स बन चुके थे। पूरा हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब शॉक में जम जाता है। दोनों ग्रैंड एल्डर्स शाओयान के हाथों हार गए। जू फेंग और फेंग चिंगर की आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि शाओयान इतना टेरिफाइंगली पावरफुल बन चुका है। फिर शाओयान दोनों को सील कर देता है। मिस्टीरियस सिंबल्स उनके फोरहेड्स पर उभरते हैं। दोनों ह्यूमन फॉर्म में लौट जाते हैं, बिल्कुल पावरलेस। बाकी फीनिक्स ट्राइब एक्सपर्ट्स डर से कांपने लगते हैं। वे चारों ओर भागने लगते हैं। शाओयान बस कोल्ड लाफ करता है। उसकी पाम हवा में कसती है और पूरा स्पेस एक इनविजिबल केज बन जाता है। कुछ ही पलों में केज श्रिंक होकर 100 फीट से भी छोटा हो जाता है। सारे फीनिक्स एक्सपर्ट्स उस केज में कैद होकर हेल्पलेस स्ट्रगल करते रह जाते। पाइथन ट्राइब के एक्सपर्ट्स ये सब देखकर लिटरल कोल्ड स्वेट पहुंचते। एल्डर मिंग तक समझ जाता है इसका मतलब एब्सोल्यूट सप्रेशन। शाओयान एग्जॉस्टेड था। 2 डोशेंग एक साथ लड़ना कोई आसान बात नहीं। अगर एक और होता तो बैटल लंबी चलती। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद वह फेंग हुआंग और यामिंग की इंटेंस फाइट की ओर नजर उठाता है और फिर कोल्ड वॉइस में चिल्लाता है, फेंग हुआंग, कुन हुआंग और यिंग हुआंग दोनों हार चुके हैं। अगर तुम लड़ाई जारी रखोगी तो मैं हर 10 काउंट्स पर एक को मार दूंगा। ये सुनते ही फेंग हुआंग शॉक्ड हो जाती है। वो पीछे देखती है। दोनों ग्रैंड एल्डर्स खून से लथपथ, बेहोश और शायद मौत के किनारे पर पड़े थे और उसके मुंह से एक डिसबिलीफ भरी वॉइस निकलती है, हाउ इज दिस पॉसिबल?